तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अब हम कोड ये वाला सोल्व करने वाले हैं। जो आपका पेपर हुआ था ना क्लास 10 साइंस का, तो हम ये वाला कोड सोल्व करने वाले हैं। इसी में सारे इंक्लूड हो जाएंगे 3 3 1 3 1 3 2 और 3 1 3 3। आपके सेट कोड जो है ना 1 2 3 है, उसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चन करोगे ना, आपको सारे कोड के मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वो 3 1 3 2 3 3 के, ठीक है। अब इसको देख लो, इसके क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर, ये बुक में आप साफ साफ दे रखा है, रिडक्शन विद कार्बन के साथ है, तो ए इसका करेक्ट है। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसमें बैलेंस करोगे पी क्यू आर और एस, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप अरेंज करके देखोगे ना, इन सभी में से ए बी सी और ये डी, इनको अरेंज करके देखना, तो आपका जो सही आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सी। सी सही बैठेगा यहाँ पे। देखो अगर लगा के देखो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। एल्यूमिनियम के देखो 2 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 है, मतलब बराबर हो जाएंगे। सी इसका करेक्ट आएगा, आप देख लेना बैलेंसिंग करके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आया था, गिवन बिलो द स्ट्रक्चर ऑफ द सम हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पर आपके देखो कार्बन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो एक क्लोरीन भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ये देखो थर्ड वाला और सेकंड वाला सिंगल बॉन्ड है, सभी में एल्केन है, और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज है सिर्फ, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये आपके हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट टू स्ट्रक्चर विद रिलेटेड टू इच अदर, तो मतलब आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें सेकंड और थर्ड आ जाएगा, कौन सा वाला है, ये आ जाएगा सी वाला, ठीक है। अब देखो इसका प्रॉपर इनमें जो क्वेश्चनों के आंसर आए वो क्यों आए, यहाँ पर आंसर लिख रखा है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके कि ए का पहले का आंसर ए ही क्यों आया, सेकंड का आंसर ये सी क्यों आया, ठीक है, थर्ड का आंसर सी क्यों आया, ठीक है। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ, देखो फोर्थ और फिफ्थ दोस्तों इनकरेक्ट देखना है। कॉमन रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इनकरेक्ट। देखो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, सही है। इट टेक्स द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ठीक है। इट प्रोडक्ट कंटेंट, ये भी ठीक है। तो और ये डी, डी आ जाएगा इसका दोस्तों, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में है ना एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एसिडिक कैटलिस्ट की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तो इसका डी आ जाएगा। फिर है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सोल्ट। देखो फैमिली ऑफ सोल्ट आपको बताना है ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये सारे सोल्ट है, लेकिन एक क्लोरीन है या SO4 है या SO4 है, तो ये एक ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, यहाँ पर भी SO4 है, तीनों एक ही फैमिली से। यहाँ पर SO4 Cl2, ये नहीं होगा। यहाँ पर NO2 CO2 और ये भी नहीं होगा, तो ये वाली फैमिली हो जाएगी बी, ठीक है, बी आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम, बिल्कुल बुक में लिख रखा है ये छठा वाला, ठीक है। आपको पैराग्राफ पढ़ोगे ना वो रिप्रोडक्शन वाले में, तो फ्लावर वाले के पास मिल जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा आपका, हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है, बी इसका आ जाएगा। हिबिस्कस और मस्टर्ड में बाइसेक्सुअल पेयर होते हैं फ्लावर के, ठीक है, ये आ जाएगा हिबिस्कस मस्टर्ड। फिर नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ाई होगा, कीमोट्रोपिज्म डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है मैंने नीचे, बाकी अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं सारे, उसके बाद बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन है, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म, तो ये कहाँ पर साइट होती है इसकी, इसकी होती है देखो यहाँ पे, ये आप मिला लोगे, ये ए का आपका ओविडक्ट में होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एग विथ स्पर्म, ठीक, ओविडक्ट में। फिर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये होता है आपका यूट्रस में, यही आ जाएगा। अब देखो ए का थर्ड और बी का सेकंड किस वाले ऑप्शन में बैठ रहा है इसमें, तो डायरेक्ट टिक लगा दो डी, बाकी देखने की जरूरत नहीं, बाकी आप लगा ही लेना। फिर नेक्स्ट है द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द एरिया ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल किस में कौन करता है, ये करता है साइटोकिनिन, ठीक है, साइटोकिनिन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये ब्रायोफाइलम हिबिस्कस कस्कटा एंड हेलिंथस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो दोस्तों किस में आता है, कस्कटा में, पैरासिटिक मोड होता है ये वाला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस कॉन्वेक्स मिरर, देखो आपका कॉन्वेक्स मिरर है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे फ्रंट में दे रखा है यू की वैल्यू दे रखी है -f, ठीक है। अब आप मिरर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u
प्लस 1/v। तो यहाँ पे 1/f बराबर का क्या आ जाएगा 1/u, 1/-f रखेंगे यहाँ पे 1/v। अब हमको निकालना क्या है, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे होगी, तो 1/v बराबर 1/f को मान लीजिए 1/f प्लस का 1/f, तो ये क्या हो जाएगा f LCM 2 नीचे, तो ये 1/v उल्टा कर दो तो v बराबर f/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस, आपको पता कॉन्वेक्स में तो यहाँ बनते बिहाइंड, तो ये आ जाएगा d। ठीक है, निकाल दिया है मैंने, देख सकते हो आप। ठीक है, अब इनके प्रॉपर आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों आपको, है ना, ये देख सकते हो आप। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके क्या लिख रखा है, सबसे पहले देखो यहाँ पर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एयर लार्ज द वेवलेंथ ऑफ, नहीं ये वाले गलत है, द ब्लू लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1/8 टाइम्स ग्रेटर देन द, यहाँ पे लिख रखा है रेड लाइट, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द फाइन पार्टिकल इन दे स्कैटर ब्लू कलर ऑफ विजिबल लाइट, ये एकदम सही है। तो ठीक है, और बाकी डी देखने की जरूरत नहीं, सी इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर्स ऑफ वायर्स इन द केबल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक टोस्टर इज जनरली, तो यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, तो आपको एक चूज करना है इसमें से। तो ये देखो बी वाला सही होगा, रेड फॉर लाइव वायर, ब्लैक फॉर न्यूट्रल वायर, ग्रीन फॉर अर्थ वायर, ऐसे ही होता है, आप बुक में देख सकते हो, बुक में चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, बी आ जाएगा इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर दोस्तों द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग, नोट बताने, नोट डिपेंड, तो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड होता है, ये नहीं आएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड, अच्छा फिर मटेरियल कोर, ठीक है, रेडियस ऑफ द कोर इज सोलिनॉइड, तो बी आ जाएगा। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन में तो मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कुछ थोड़ी होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी उससे, तो बी इसका करेक्ट आएगा दोस्तों, नोट डिपेंड बोल रहा है ना। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ बार मैग्नेट, तो देखो दोस्तों बार मैग्नेट में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नो, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, देखो ऐसे होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तो बाहर ऐसे जाता है, साउथ से नॉर्थ आती है। अभी देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू इट्स साउथ पोल, लेकिन होता क्या है, साउथ से नॉर्थ होता है अंदर, तो डी आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखते हो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th वाला दोस्तों, यहाँ पर है नोट रिक्वायर्ड टू मेक एक्वेरियम विथ स्मॉल हर्बीवोर्स फिशेस सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, ठीक है, बायोटिक। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दे रखे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल, टेरिस्ट्रियल प्लांट, टेरिस्ट्रियल डिकम्पोजर बैक्टीरिया, कंज्यूमर अराउंड फिश एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना आपका है ना डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, सेकंड और फोर्थ इसमें नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड होंगे, बाकी सारे अप गए हैं। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड हो गए सेकंड और फोर्थ, टेरिस्ट्रियल प्लांट एंड टेरिस्ट्रियल एनिमल, और फोर्थ वाला कंज्यूमर, बाकी ये दोनों सही बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका डी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, इनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखे हैं, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखो 12th का ये आंसर सी क्यों आया, 13 का क्यों आया बी, अच्छा 14th का आपका पास बी क्यों आया, 15 का डी क्यों आया, ठीक है, 16 का डी क्यों आया, सब कुछ लिख रखा है। फिर इसके बाद देखो 17, 18, 19 और 20, देखो सबसे पहले असर्सन दे रखा है दोस्तों, ब्रास इज प्रिपेयर टू फर्स्ट मेल्टिंग कॉपर एंड देन डिजोल्विंग टिन, नहीं ये बात गलत है, टिन थोड़ी होता है वहाँ पर कॉपर और आपका क्या होता है, कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, जिंक होता है साथ में, ठीक है, कॉपर जिंक होता है। ठीक है, फिर यानी कि जब असर्सन गलत होगा तो रीजन ट्रू, और रीजन ट्रू किस में आता है, आपका एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट है यूज़ ऑफ जूट बैग फॉर शॉपिंग रिड्यूस पॉल्यूशन, सही बात है। फिर नेक्स्ट है जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड बैग रिड्यूस व्हेन नीडेड, ठीक है, ये बात भी ट्रू है, और ये इसका जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ना दोस्तों, तो ए आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, जस्टिफाई भी कर रहा है इसको असर्सन को रीजन। ठीक है, इन आर एक्शन ऑफ राइटिंग एंड टॉकिंग और नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन विद मसल्स, ये बात ट्रू है। फिर नेक्स्ट क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये बात आपकी क्या है, एकदम ट्रू है दोस्तों। तो यहाँ पर है ना असर्सन रीजन तो सही है, लेकिन रीजन असर्सन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा बी। ठीक आ जाएगा, बी आ जाएगा बी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात भी ट्रू है, लेकिन है ना यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी दोनों होती है। ठीक है, अब ये है ना दोनों ट्रू तो है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसमें बी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सेक्शन ये तो कंप्लीट होता है। अगर आपको और भी कोड चाहिए तो कमेंट, सॉल्यूशन चाहिए और भी कोड के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसका सेक्शन बी सी डी ये भी सॉल्व कराना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। ओके।